बलोचिस्तान फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जाँ बहक। मूसाखेल के इलाके राडाशम में दहशतगर्दों की फायरिंग, 23 अफराद को कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियां भी नजर आतिश की। फायरिंग का वाक़या डीजी खान रोड किंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रकों और बसों से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। SP मूसाखेल अयूब अचकजई। कल्लात में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेविस एहलकार और 5 शहरी शामिल। हमला आवर फायरिंग के बाद फरार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। कल्लात में शहीद पुलिस ऑफिसर और 4 लेविस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कल्लात समेत दीगर सियासी और कबायली रहनुमाओं की शिरकत। शहदा को पुलिस और लेविस के दस्ते ने सलामी दी। बोलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बोलान से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 लाशें तबाहशुदा पुल के नीचे दबी हैं। 4 अफराद की लाशें कौमी शाहराह से कौलपुर के मकाम से मिली। 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। SSP खिची। शुमाली वजीरिस्तान के रस्मिक बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया। गुज़श्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मूसाखेल, कल्लात, लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IGFC नॉर्थ, IG बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा। दहशतगर्दों की कोई कौम और कबीला नहीं। हम अपने शहदा का बदला लेंगे, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों हमदर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बंदूक के जरिए बलोचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, निहत्थे ड्राइवर्स को मारकर हीरो बनते हैं। हमारी बलोच रिवायात में किसी मुसाफिर को नहीं मारा जाता। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द और शरपसंद है। किसी के साथ मुज़ाकरात करें जो मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। मासूम लोगों को मारने वाले बुज़दिल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ठीक कहते हैं, ये नाराज लोग नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी में कलदम तहरीके तालिबान मुलव्विस है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे, जवानों ने नाकाम बना दिए। हमारे किसी इंटेलिजेंस इदारे की कोई नाकामी नहीं है। ये हमले अचानक नहीं, बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत हुए। बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले कई किरदार हैं, उनको बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महरम बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद में आकर धरने देते हैं। अपने लापता अफराद के लिए ये लोग धरना देते हैं। बलोचिस्तान में जो मजदूरों के साथ हुआ उन पर यही लोग खामोश होते हैं। ये दोगलापन है, सिर्फ अपने लिए बोलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर मीडिया टॉक।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर हर कोई अफसरदा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मूसा खेल में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। गहरे दुख का इजहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की घड़ी में हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। दहशतगर्दी की जंग में हम सबको एक होना होगा। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को वापस लाकर बचाया गया। 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। शोहदा और जख्मियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी विफाकी काबीना गौर करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और फौजी तरबियत के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने के अमूर पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर चीनी कमांडर को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जनरल ली केविंग ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ की। ISPR चीनी कमांडर की ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ने तमाम शोबों में पाक चीन ताल्लुकात की तवील तारीख को सराहा। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद है। ख्वाजा आसिफ। कौमी असम्बली का इजलास। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीम बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर आज़म नज़ीर तारिर ने पेश किया। लंदन की तर्ज पर इस्लामाबाद में लोकल बॉडी का निज़ाम लाना चाहते हैं तारिक फजल चौधरी। आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन किस शहर के इंतखाबात कराएगा। आइन में सूबों का जिक्र किया गया है। जमहूरियत की कश्ती इलेक्शन कमीशन ने डबो दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। उमर अयूब का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक हाई कोर्ट में सीनियरिटी का कानून नहीं है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर का जवाब। बात करने का मौका न मिलने पर असद कैसर ऐवान से वॉकआउट कर गए। तारिक फजल चौधरी असद कैसर को मनाकर वापस ऐवान में ले आए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमती कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। MNAs की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी। हमारे तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने तंबीह की कि आखिरी मर्तबा जलसा मंसूख कर रही हैं। कानून साजी के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब।
बानी पीटीआई ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। बानी पीटीआई को पैगाम भेजने के लिए जेल भी खोल दी गई। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी पीटीआई से कह दिया कि जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। विफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इक़्तिदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो उसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज हमीद वादा मुआवजा बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बानी पीटीआई ने 2022 में फैज हमीद से रब्ता करना छोड़ दिया था। अलीमा खान मेरा नाम लेंगी तो जवाब दूंगा। कच्चे के डाकू खैबर पख्तूनख्वा में होते तो उनको पौधों को पानी देने के लिए लगा दिया होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।